हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ एकदम अच्छे से होंगे। आप लोगों ने जो मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा था उसमें देखा था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं बताया था कि कहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी बता देती हूँ कि बस हम लोग पहुँच गए हैं और थोड़ी देर में हम लोग लैंड करने वाले हैं। आप लोग भी एक्साइटेड हो रहे होंगे कि हम लोग कहाँ आए हैं, तो चलिए बता देते, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं। हम लोग आए हुए हैं थाईलैंड, और थाईलैंड में हम लोग बैंकॉक में लैंड हुए हैं। यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह हो गया, हम लोगों ने अपना लगेज कलेक्ट किया है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिर अब हम लोग जा रहे हैं डोमेस्टिक पे। वहाँ से हम लोग की नेक्स्ट फ़्लाइट है फुकेट के लिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं फुकेट। तो अभी अपन लोगों ने यहाँ पे चेक इन किया है, अपना लगेज ड्रॉप किया है, चेक इन किया है, बोर्डिंग पासेस लिए हैं। ये सी पे हुआ है वीएच जेट से अपना, ठीक है ना। अब अपन लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये डोमेस्टिक डिपार्चर पे लिखा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड भी लगाया है कि फेस रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पे कौन कौन सी फ़्लाइट जा रही है। थाई है, बैंकॉक एयरवेज है, एयर एशिया है और वीएच जेट है, जैसे कि अपना है। ओवरऑल देखें अभी तक तो 750 पे लैंड हुए थे। हमने पूरा एग्जिट किया है, करीब 500 मीटर जैसा चलना पड़ा अपने को सेकंड फ्लोर पे जहाँ पर हमारा अराइवल हुआ था। फिर उसके बाद में ये इमिग्रेशन तो सुपर्ब था। इमिग्रेशन पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, फटाफट हुआ है इमिग्रेशन। मतलब बाय द टाइम वी डन विद द इमिग्रेशन इट वाज 8:08, जस्ट अबाउट 18 मिनट्स walking. In between I went to the loo also, right? So you can imagine like how fast it happened. We walked about 500 meters over the travelators. I went to the loo, and after the immigration, when I looked at my watch, it was 8:08. So 18 minutes exactly from the time we landed. And in between we also waited for the stroller. After deboarding the plane, we were standing on a bridge, right? तो वो सबसे ज़्यादा टाइम जो लगा है वो लगा है लगेज कलेक्शन में, ऑलमोस्ट अबाउट 25-30 मिनट्स। एंड देन हमने नीचे से लिफ्ट ली 4th फ्लोर के लिए, और यहाँ पर देखा किस एली में या किस रूम में हमारे को हमारी टिकट की बोर्डिंग टिकट्स मिलेंगी। तो वो सी में मिल रही थी, तो सी में मिलने के लिए हम लोग सी में आ गए। टिकट्स मिल गई हैं, रख ली हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फुकेट के लिए, नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड करने के लिए। हमारी फ्लाइट नंबर है VZ312। ये वहाँ पर लैंड करेगी 10:15 पे। ओके, सी यू देयर इन फुकेट, एंड इन बिटवीन वी विल कीप शोइंग यू व्हाट आर वी सीइंग हियर। ओके, थैंक यू। हम लोग चेकिंग करने के बाद बहुत सारा वॉक करके आए हैं और A2 पे पहुंच गए हैं। और हम लोग की जो बोर्डिंग शुरू है वो A4 से है, तो हम लोग A4 पे पहुंच गए थे और बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई थी। You done? Did you wash your hands? वो go back, gross. It's this view you see? Hey babes, you wipe your hands? I told you there's a tissue, right? How to get the tissue? You come here. See this. Okay. बोर्डिंग शुरू हो गई थी, तो हम लोगों ने बोर्ड किया और फिर आके अपनी सीट पे बैठ गए हैं। थोड़ी देर बाद फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी और 1 घंटे की फ़्लाइट थी, तो हम लोग बस
लोग पहुंच गए हैं फुकेट। और फिर हम लोगों ने अपना लगेज वगैरह कलेक्ट किया। और यहाँ एयरपोर्ट पे ना इतनी ज़्यादा कूलिंग थी कि फिर हम लोगों ने अपनी जैकेट्स वगैरह निकाल के पहन ली है। एयरपोर्ट के बाहर जा रहे थे तो देखा एक मनी एक्सचेंज का काउंटर ओपन है, वहाँ पे हमने मनी एक्सचेंज करवाई है क्योंकि उसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। तो बस यहाँ पे हमने थोड़े से डॉलर से यहाँ की जो लोकल करेंसी है बात वो लिए और फिर अब निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर। क्या हो गया? हम लोगों ने अपनी टैक्सी पहले से ही बुक कर दी थी, तो यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर वेट कर रहे हैं हम लोगों का। हम लोग पहुँच गए थे, बाहर आ गए थे, टैक्सी भी आ गई थी और बाहर देखा है तो फिर बहुत ज़्यादा रेन हो रही है। चलिए अभी हम लोग बैठते हैं टैक्सी में, उसके बाद चलते हैं अपने होटल। तो 12 बज गए ना, अभी 12 बज चुके हैं। 1 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग। नहीं खाना बेटू, नहीं खाना अभी। वन ओ क्लॉक पे हम लोग पहुंच गए थे और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि नाइट का 1 ओ क्लॉक हो रहा है। काफ़ी अच्छा क्राउड था रोड पे। और ये रहा हम लोग का डेस्टिनेशन। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने चेक इन किया है। हरिप्रिया तो सो गई थी, लेकिन युग पूरे एकदम फुल ऑफ एनर्जी में है कि मम्मा कितनी देर में मुझे बीच दिखाओगी, कब मुझे बीच लेके चलोगी। तो बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड हो रहे हैं बीच देखने के लिए। और चलिए अभी हम लोग आ गए अपने कोजी कोजी रूम में और यहाँ से आप लोग को व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से दिख रहा है व्यू, बीच। तो यहाँ से ही मैंने युग को दिखा दिया था, युग ये है बीच। अभी हम लोग क्या लेंगे? अपना अपना ब्रशी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और आज की जो गुड मॉर्निंग हो रही है वो एकदम सटनी सी व्यू के साथ में हो रही है। ये दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे से हम लोग अपने फर्स्ट डे को एंजॉय करेंगे। तो पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो हम लोग आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए और यहाँ पे देखिए बाहर का एकदम अमेजिंग व्यू है कि आप अपना ब्रेकफास्ट करके सी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और जो साउंड आ रही थी वेव्स की एकदम रिलैक्सिंग वाली थी। और हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी चूज़ की थी वो ऐसी ही चाहिए थी कि जो सी साइड हो, और बच्चों के साथ में ना बहुत सही रहती है जो सी साइड प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हम लोगों ने ये वाली चूज़ की थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। हर होटल में ब्रेकफास्ट का टाइम मॉर्निंग में होता है 7 to 10। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे, 9:30 हो रहा था। तो फिर लगा कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर ब्रेकफास्ट भी उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। तो आके पहले मैंने देखा कि क्या क्या वेजिटेरियन के लिए ऑप्शंस हैं, उसके बाद मैं फिर ब्रेकफास्ट लेती हूँ। तो ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा, और जो लगा वो हम लोग के मतलब का नहीं था वेजिटेरियन में। तो मैंने पहले तो ग्रिल्ड पोटैटो लिए कि हाँ ये मैं बच्चों को खिला सकती हूँ सैंडविच बना के। और वैसे तो बस सिर्फ ब्रेड, जैम और बटर या फिर कर्ड मिल जाता है, जूस, फ्रूट्स, यही सारी ऑप्शंस होते हैं वेजिटेरियन के लिए। तो हम लोगों ने बस ये सारी चीज़ें ले ली हैं जो जो बच्चे खा सकते थे और हम लोग खा सकते थे। और अब करते हैं लेने के बाद में ब्रेकफास्ट।
बहुत अच्छा है। कितनी देर में चलने वाले हैं हम लोग? धूप लग रही बहुत। ये तो आते हैं। चलो पापा, फिर और धूप हो जाएगी। चलो लेट्स गो। इन लोगों को ज़्यादा लग रहा है। चलो बाबू। हाँ बेटू, चलो आओ, बहुत तेज धूप है, कपड़े चेंज करके आते हैं, ठीक है? यही वाली ले लेंगे और हाँ, थोड़ा। कोई भी ये पास वाली ही ले लो, वो ज़्यादा सही है। धूप आ रही है ना, तो ये लगे तो है, अभी चली जाएगी। यस यस ओके, यही ले लें। हाँ, ये भी ले। ओके ओके। यहाँ पे बीच पे आप लोगों ने देखा जो चेयर थी वो बुक करनी पड़ती है अगर आपको बैठना है बीच पे। तो हम लोगों ने पहले से अपनी बुक कर दी थी कि अभी हम लोग बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करके फिर से आते हैं बीच पे। तो वहाँ पे आए, लेकिन बहुत तेज़ धूप थी और बच्चे थोड़ी देर खेले, फिर उन्हें लग रहा था नहीं मम्मा पूल में ही ले चलो, मुझे तो पूल में जाना है, बीच पे नहीं खेलना है। धूप भी बहुत थी और जो बीच का जो वाटर होता है वो थोड़ा सॉल्टी है, तो हरिप्रिया की आंखों में चला गया, फिर वो डरने लगी तो नहीं गई वहाँ पे। फिर हम लोग पूल में आ गए थे और पूल में बच्चों ने इतना एंजॉय किया। फिर हम लोग भी आ गए थे पूल में कि चलो बच्चों के साथ में ही रहते हैं, अकेला नहीं छोड़ते हैं हम लोगों को। और यहाँ पे आने के बाद तो निकलने का मन ही नहीं हो रहा था कि नहीं पूल से बाहर नहीं जाना है और कहीं पे भी नहीं जाना है। लेकिन भूख भी लगाई थी और ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं किया था बच्चों ने, तो फिर हम लोग यहाँ पे ही बैठ गए थे रेस्टोरेंट में, पूल के साइड ही था। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाने पीने का ऑर्डर किया। तो वेजिटेरियन के लिए तो बस स्प्रिंग रोल और फ्रेंच फ्राइज़ था, और यहाँ की जो एक लोकल डिश है थाई करी वो हम लोगों ने मंगाई और राइस मंगाए हैं। उसके साथ में हम लोगों ने अपना लंच फिनिश किया। बाकी हम लोग इवनिंग की प्लानिंग कर रहे थे कि अभी नेक्स्ट हम लोग को कहाँ जाना है इवनिंग में। सो दोस्तों आप लोग बने रहिए, और ये वाला ब्लॉग कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना। फिर से मुलाकात करते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।